हाँ, तो मित्रों, आप सभी लोग को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज के हम अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में हाई ब्लड प्रेशर पर अपना विचार साझा करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आवे। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी मेडिकल की भाषा में कहा जाता है, वह स्वतंत्र रूप से कोई रोग नहीं है। वह तमाम गंभीर रोगों का बाय प्रोडक्ट है। हृदय की सिस्टोलिक और डायस्टोलिक गति को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसके बीच की गति को नाड़ी गति यानी पल्स रेट कहते हैं। सामान्यतः ब्लड प्रेशर 180 बाई 20 120 बाई 80 का होता है, यानी 120 ऊपर का और 80 नीचे का, और नाड़ी की गति प्राय 72 होती है। यह सामान्य ब्लड प्रेशर है और नाड़ी की गति है। ब्लड प्रेशर अपने आप में, जैसा कि मैंने बताया, कि कोई स्वतंत्र रोग नहीं है। यह तमाम रोगों का बाय प्रोडक्ट है। उम्र के अनुसार 160 बटे 90 तक तो हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाने पर हाई मानते हैं। नशीली पदार्थ का प्रयोग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, किडनी के रोग, गरिष्ठ मसालेदार भोजन, अत्यधिक नमक व नमकीन व फास्ट फूड का सेवन, अनिद्रा, अत्यधिक बुखार, अधिक चिंता, भागम भाग की जिंदगी, अनियमित दिनचर्या, डर, भय आदि इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में सर दर्द, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी और अधिक ब्लड प्रेशर पर मस्तिष्क की नसों में सूजन और 200 बटे 120 से ऊपर ब्लड प्रेशर जाने का मस्तिष्क की नसें फट जाने यानी ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन हेमरेज के मरीज के बचने का चांसेस मात्र 1% होता है। अन्यथा कोमा में जाने के बाद या तो तुरंत या तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन या फिर मैक्सिमम 21वें दिन कोमा में ही मौत हो जाती है। यदि मस्तिष्क की किसी नस में सूजन हो गई तो मरीज कोमा की स्थिति में कई महीनों से लेकर सालों तक जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा। हाई ब्लड प्रेशर से मस्तिष्क को छोड़ मरीज के मुख, कान, नाक, गले, गुदा, पेशाब से या रोमकूपों से ब्लीडिंग होती है तो वह बच जाता है। लेकिन आज की भागम भाग की जिंदगी में प्राय ब्रेन हेमरेज ही ज्यादा देखा जा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना आहार विहार नियमित रखें, फास्ट फूड से बचें और किसी तनाव को दिमाग पर न लें, और पूरी नींद यानी कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करें। नियमित व्यायाम व योग करते रहें और शवासन का प्रयोग करें।
माना आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, आपकी क्लिनिक में कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज आ गया तो आप क्या करेंगे? या यह स्थिति आपके घर में है तो क्या करेंगे? तो पहले मैं क्लिनिक की बात करता हूं और आप घर में क्या कर सकते हैं इस पर कभी और मैं अपने अन्य एपिसोड में डालूंगा। तो देखिए, क्लिनिक में आप होम्योपैथ हैं, आपके क्लिनिक में हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आ गया है, उसको चक्कर आ रहा है, बेड से उठ नहीं पा रहा है, किसी तरह लोग ला रहे हैं ब्लड। तो मैं बता रहा था कि अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आपके क्लिनिक में आ गया और उसको चक्कर आ रहा है, बेड से उठ नहीं पा रहा है, लोग पकड़ के ला रहे हैं, आते ही आपके बेड पे पड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? पहला काम ये करेंगे कि हम उसका ब्लड प्रेशर देख लें कि कंडीशन क्या है। ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा है, मरीज बेहोश हो रहा हो, कोई अंग सुन्न पड़ रहा हो, तो रिस्क लेने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है। अगर ऐसा है तो बड़े अस्पताल को फिर रिफर कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज में मरीज बहुत कम ही बचते हैं। अन्यथा मरीज में यदि ऐसा लक्षण नहीं है तो तुरंत कैलकेरिया सल्फ 200 खिलावें या बेराट्रम वायराइड 30 की रिपीटेड डोज 2 बूंद देवें और बीपी चेक करते रहें। यदि धूप से आया मरीज है तो ग्लूनाइन 200, बेलाडोना 30, 200 या 1 ml देना चाहिए। किसी अच्छी या बुरी खबर के कारण है तो नेट्रमूर 1 ml और इग्नेशिया 30 या 200 या 1 ml तत्काल दें। यदि भय, डर, गुस्से से हो तो एकोनाइट ने प्लस 1000 पावर दें। यदि हार्ट अटैक भी हो तो तुरंत कैलकेरिया फास्ट 200, काली फास्ट 200 और नेट्रमूर 200 की 2-2 बूंदें रिपीटेड डोज में दें। और ठीक होने के बाद इन्हीं की बायोकेमिक 3x या 6x तीनों टाइम कर दें। हार्ट अटैक फिर कभी नहीं पड़ेगा। एकोनाइट 1 ml साथ में दे देवें। जरूरत पर तुरंत प्रयोग कर लें, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर में क्रेटिगस ऑक्स क्यू, अर्जुना क्यू, स्ट्राफेंथस क्यू के मिक्सचर की 15-20 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी देते रहने से ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होगा। लो ब्लड प्रेशर न हो इसके लिए उपरोक्त में कैक्टस क्यू भी मिला दें। गारंटी है कि ब्लड प्रेशर न कभी लो होगा न हाई, और हार्ट अटैक कभी नहीं होने की संभावना होगी और मरीज स्वस्थ रहेगा। नेट्रमूर की नेट्रमूर हाई व लो ब्लड प्रेशर दोनों में चलता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है। डिजिटेलिस को हार्ट के ताकत के लिए दें, इसे होम्योपैथिक का कोरामिन कहा जाता है। एक बात ध्यान देने की है कि यदि किडनी की समस्या है तो इसकी भी दवा देनी होगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो एलियम सैटाइवा, बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू आदि का प्रयोग लाभप्रद होगा। मेरा अनुभव है कि मैं तत्काल नेट्रमूर 1 ml 2-3 खुराक 10-10 मिनट पर देता हूं।
और उपरोक्त मदर टिंचर्स या फिर ऐसी पेटेंट दवा जिसमें उपरोक्त दवा मिली हो का 20-25 बूंद आधा कप पानी में 2-3 बार देने की सलाह देता हूं। यदि नींद न आने की शिकायत है तो राउल्फिया सर्पेंटाइना क्यू और पैसीफ्लोरा क्यू को रात में 20-30 बूंद 2-3 सप्ताह के लिए देता हूं और साथ में उपरोक्त बायोकेमिक मिक्सचर दिन में 3 बार। 80% मरीज ठीक हो जाते हैं। बेहतरीन सलाह तो ये है कि आप किसी होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखला लें या हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर दवा ले सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को आपने गौर से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और पुनः प्रणाम।